शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 13 निराली दीपावली का अध्ययन करेंगे। इसे लिखा है श्रीमती तिथि तवोरा जी ने। यह पाठ छोटे बच्चों के द्वारा किए गए उपकार की कहानी है। इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं छोटे, वे अपने पटाखे खरीदने के पैसे अपने वहाँ काम करने वाली नौकरानी की मदद के लिए देते हैं। आइए हम जानते हैं किस प्रकार से इस छोटे से परोपकार के कार्य ने उनके मन में संतोष का प्रकाश बिखेर दिया। घर में आई हुई चिन्नम्मा को आलोक ने देखा। वह रो रही थी, बार बार अपनी आँखों को पोंछ रही थी। चिन्नम्मा हमेशा आलोक को नारियल की गिरी देती थी, लेकिन जब उसने इस बार नहीं दी तो उसने उससे पूछा कि भाई मुझे गिरी नहीं दोगी क्या? उसने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गई। फिर जब आलोक की मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई कि पटाखों के जिस फैक्ट्री में उसके बच्चे काम करते थे उसमें विस्फोट हो गया। उसका लड़का यानी उनका जो चिन्नम्मा का जो बेटा था वह तो बचने में सफल हो गया, लेकिन उसकी जो छोटी लड़की थी, इससे आगे की बात आलोक सुनने में घबरा रहा था। कहीं लड़की को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन चिन्नम्मा की धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। चिन्नम्मा ने बताया कि वह बच तो गई, लेकिन उसके हाथ जल गए। जिन पटाखों को वह पैक कर रही थी वे उसके हाथों में ही फट गए। आलोक को कुछ ठीक लगा कि चलो, जितना बुरा वह सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी माँ ने चिन्नम्मा को कुछ रुपए दिए। तभी उसे भी याद आया कि उसके पास भी कुछ रुपए है। वह भागकर अपने कमरे में गया और वहाँ से वह रुपए निकाल करके लाया। उसके पास कुछ रुपए थे जो उसके पापा ने दीपावली के पटाखे खरीदने के लिए दिए थे। उसने वे चिन्नम्मा के हाथ में दे दिए। चिन्नम्मा उसे देखती ही रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने लेने के लिए कहा। जब वह चली गई तो आलोक की माँ ने उसे गले लगाकर कहा कि यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। अब आलोक ने कहा कि माँ मैं तो उसे और रुपए देना चाहता था। तब माँ ने कहा कि बेटा चाहती तो मैं थी, लेकिन दीपावली है, खर्चा भी बहुत है, इसलिए हम अभी इतना नहीं दे सकते हैं। लेकिन माँ के जवाब से आलोक को संतोष नहीं हुआ। वह चिन्नम्मा की रोती हुई छवि यानी उस रोती हुई शक्ल को याद करके परेशान हो रहा था। उसी शाम को जब बच्चे सभी पार्क में एकत्र हुए तब सभी लोग चिन्नम्मा के बारे में बात कर रहे थे। तब आलोक ने उन सब से कहा कि भाई क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, क्या हम वे चिन्नम्मा को दे सकते हैं? अपने पटाखों के रुपए चिन्नम्मा को मदद के लिए देने की बात सुनते ही सभी बच्चे घबरा गए। वे एकदम चुप हो गए। दीपा ने संदेह में पूछा, मतलब हम अपने पटाखे नहीं खरीदेंगे? आलोक ने बोला बिल्कुल सही। तो दीपक ने कहा कि पटाखों के बिना दीपावली का क्या मज़ा। इस प्रकार से उनके बीच में चला। तो दीपक ने मजाक भी उड़ाया। तो उनमें एक सबसे बड़ा बच्चा था रोशन। उसने उसको डांटा, असभ्य मत बनो दीपक, मेरे ख्याल में आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है, ये रोशन ने कहा। फिर रोशन ने कहा कि भाई जो कुछ भी चिन्नम्मा की लड़की के साथ हुआ उसके लिए हम लोग भी दोषी हैं, उसमें हमारा भी दोष है। तो बच्चों ने पूछा ये कैसे? तो उसने समझाया कि अगर हम पटाखे खरीदे ही नहीं तो पटाखों की फैक्ट्रियों की आवश्यकता ही नहीं होगी, और यदि पटाखे बनाएंगे नहीं तो ऐसी दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। फिर सभी ने अपनी अपनी बात बताई कि हाँ कैसे चिन्नम्मा ने उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद की थी। इस समय ज्योति ने भी बताया कि हाँ, इससे पटाखों से केवल वायु और ध्वनि प्रदूषण ही होता है या सड़कों पर कूड़ा करकट ही होता है। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि ज्योति को पटाखों से बहुत डर लगता था। तो फिर आलोक ने देखा कि अब सबके विचार बदल रहे हैं, तो उसने तुरंत घोषणा कर दी कि कल हम सभी अपना अपना पैसा लाएंगे और चिन्नम्मा को देंगे। इस बात से सभी लोग सहमत हो गए, केवल दीपक असहमत था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि बिना पटाखों के भी दीपावली मनाना संभव है। अगले दिन सभी बच्चे पैसे लेकर के आए और उन्होंने चिन्नम्मा को अपने पैसों का बंडल दिया, लेकिन चिन्नम्मा ने नहीं लिया। उसमें 2000 रुपये थे। चिन्नम्मा ने क्यों नहीं लिया?
क्योंकि वह बच्चों की खुशी कम नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि बच्चों के पटाखों के पैसे ले। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी था कि उनके माता पिता भी उससे नाराज़ हो सकते थे कि बिना बताए उसने उनसे पैसे कैसे ले लिए। अतः यह बात आलोक की माँ पर ही छोड़ी गई कि वे चिन्नम्मा को पैसे लेने के लिए राजी करें, और फिर आलोक की माँ ने ही उसे मनाया और उसे पैसे दिए। उसने उन सब के लिए कहा कि भगवान तुम सबका भला करे। और फिर कुछ दिन अगली तेज़ गतिविधि में निकल गए, और फिर एक दिन ऐसा आया जब दिवाली आ गई, तो उस दिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए जादूगर का शो रखा। सभी बच्चे उसे देखने के लिए उत्सुक थे, सभी तैयार होकर आ गए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि चिन्नम्मा किसी के साथ आई है, जिसे देख ज्योति बोल पड़ी, देखो चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लाई है। और वास्तव में चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे एक छोटी सी बच्ची थी जिसके हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सभी बच्चों ने उससे पूछा कि अब यह कैसी है, तो चिन्नम्मा ने जवाब दिया कि अब इसकी अस्पताल से छुट्टी हो गई है। बच्चों, मैं तुम सबका धन्यवाद करती हूँ, तुम सभी की मदद से मेरी बच्ची ठीक हो पाई है। ठीक उसी समय सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आ जाता है, और वह उस बच्ची को एक छोटी सी गुड़िया, प्यारी सी नई गुड़िया थमा देता है। तो रोशन भैया उससे पूछते हैं, अरे यह क्या है दीपक, हम तो समझ रहे थे कि तुम अपने पटाखे छुड़ाने में लगे होगे। तो दीपक थोड़ा शर्माते हुए, झेंपते हुए नहीं, शर्माते हुए कहता है, नहीं भैया, मेरा विचार बदल गया। आप ही बताइए कि अकेले अकेले पटाखे छुड़ाने में कोई मज़ा है क्या? इसमें कोई मज़ा नहीं है। चिन्नम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ़ की। उस रात वास्तव में यह निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ थी, सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ थी। चिन्नम्मा के चेहरे पर, जो बच्चों का खिलावा चेहरा था उन पर, या माता पिता की गर्व से भरी हुई आंखों में, जिन्हें अपने बच्चों के द्वारा किए गए ऐसे परोपकार के कार्य पर गर्व था। लेकिन एक बात बिल्कुल सही थी, जो जादूगर ने जादू दिखाने के बाद सबसे अंत में कहा कि इस दिवाली पर पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोशनी है तो इस कॉलोनी में है, क्योंकि यहाँ परोपकार की रोशनी है, यहाँ प्रेम, सहयोग और सौहार्द की रोशनी है। अगर ऐसी रोशनी सब जगह बिखरे तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी या मुसीबत नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।